वेलकम टू चैनल लर्निंग स्किल्स। आज हम फिर से मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 मैंने पहले वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, ताकि आपको बहुत अच्छे से मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं ये समझ में आ जाए। आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सम बेंचेस आर प्लेस्ड इन अ क्लास। इफ 4 students sit on each bench, then 3 benches remain empty. But when 3 students sit on each bench, then 3 students are left standing. Then find the number of students in the class. अब देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब ध्यान से समझिएगा। कुछ बेंचें एक क्लासरूम में रखी हुई हैं, ऐसा इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। और अगर एक बेंच पे 4 स्टूडेंट बैठते हैं तो 3 बेंच खाली रह जाती है। पर अगर 3 स्टूडेंट बैठते हैं एक बेंच पे तो 3 स्टूडेंट खड़े ही रह जाते हैं। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं। तो हम बेंच को x एज्यूम कर लेंगे और स्टूडेंट को y एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि अगर 4 स्टूडेंट बेंच पर बैठते हैं तो 3 बेंचेस खाली रह जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने y को क्या मान लिया था, स्टूडेंट। तो y इक्वल्स टू 4 यहाँ पे क्यों लिया गया, क्योंकि 4 स्टूडेंट है। और x माइनस 3 इसलिए किया गया क्योंकि x जो है वो टोटल नंबर ऑफ बेंच है और 3 उसमें से बच जा रही हैं, तो इसलिए x माइनस 3 इंटू 4। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू एक्स, 4x प्लस माइनस के बीच का साइन हो जाएगा माइनस, 4 इंटू 3 12। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे। अब हमारी सेकंड कंडीशन जो है वो है, अगर 3 स्टूडेंट एक बेंच पर बैठे हैं तो 3 स्टूडेंट्स खड़े रह जा रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से y को जो हमने स्टूडेंट्स लिया था वो y, 3x यानी कि 3 स्टूडेंट बैठ रहे हैं एक बेंच पे और फिर भी 3 स्टूडेंट खड़े रह जा रहे हैं। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि हमारे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हाँ राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। ये देखिए, राइट हैंड साइड हमने इक्वल ले लिया। अब यहाँ पे 3x इधर माइनस में चला गया और माइनस 12 जो है वो इधर प्लस में चला गया। इस तरीके से हमारी x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई। और x को हमने क्या एज्यूम किया था, x को हमने एज्यूम किया था बेंच। तो बेंच की वैल्यू हमारी आ गई है, तो अब हमारे स्टूडेंट्स की वैल्यू इजीली सॉल्व हो जाएगी। हम x की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे, तो हमारी y की वैल्यू मतलब तो चलिए हमने x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया और इक्वेशन 1 में y इक्वल्स टू 4 इंटू 15, x की जगह पे हमने 15 पुट कर दिया माइनस 12। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 12, दैट इज y इक्वल्स टू 48। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने थे, 48। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड इक्वल नंबर ऑफ मैन आर गोइंग समवेयर, हाफ ऑफ द ओनर्स आर ऑन देयर हॉर्सेस बैक while the remaining ones are walking along leading their horses. If the number of legs walking on the ground is 80, then how many horses are there? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर कुछ नंबर के हॉर्सेस और सेम नंबर के मैन कहीं जा रहे हैं और उसके जो आधे ओनर्स हैं वो अपने हॉर्स की मतलब घोड़े की पीठ पर बैठ गए हैं और बाकी जो आधे बचे हुए ओनर्स हैं वो अपने घोड़ों को संभालते हुए कहीं जा रहे हैं। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि अगर अगर चलते हुए पैरों की संख्या ग्राउंड पर 80 है तो वहां पे हॉर्सेस कितने हैं, हमको हॉर्सेस कितने हैं ये फाइंड आउट करना है। तो आइए हम सॉल्यूशन में जाते हैं। देखिए, सॉल्यूशन में हमने हॉर्सेस को ले लिया है x, टोटल नंबर ऑफ हॉर्स जितने होंगे वो x होंगे,
और टोटल नंबर ऑफ मैन भी x होंगे, दोनों को सेम ले लिया गया है। अब नंबर ऑफ मैन ऑन द ग्राउंड, देखिए क्वेश्चन में पहले ही कंडीशन क्या दिया गया था कि लोग हैं वो अपने घोड़ों की पीठ पर बैठ गए हैं, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हाफ ऑफ x मतलब मैन को क्या ले लिया, डिवाइड कर दिया 2 से। ओके, अब देखिए हमको पता है कि हॉर्स के पास 4 लेग्स होते हैं, 4 पैर होते हैं घोड़े के, और आदमी के 2 पैर होते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस तरह से क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उसमें हम क्या करेंगे, 4x, x हमने हॉर्स को भी लिया था और मैन को भी लिया था, तो हमने हॉर्स में 4 इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि घोड़े के पास 4 पैर होते हैं, इसलिए 4x प्लस, अब हमने पहले ही बताया कि आधे जो आदमी है वो घोड़े की पीठ पर बैठ चुके हैं, इसलिए x/2 लिया जा रहा है यहाँ पे, और 2 लेग्स होते हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, और टोटल नंबर ऑफ पैरों की संख्या दी गई थी 80। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा हमारा, 4x प्लस x 5x इक्वल्स टू 80, और x की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी 16। इसका मतलब है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेस कितने हैं, 16। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन नंबरिंग द पेजेस ऑफ बुक हैविंग 366 पेजेस इज। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि 366 पेजेस की एक बुक है, उसको नंबरिंग करने में टोटल कितने डिजिट्स यूज हुए। यहाँ पे इस नंबर को ध्यान पे रखना, इस वर्ड को, कि कितने डिजिट यूज हुए हैं ये हमको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसी में से कोई एक नंबर हमको इसका आंसर होगा। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसे। फ्रॉम 1 to 366, टोटल कितने, हमको 1 से 366 तक नंबरिंग करनी है, तो नंबर ऑफ सिंगल डिजिट कितने आएंगे, 1 से लेकर 9 तक, टोटल 9 होंगे, जो कि क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए हमारे 9 डिजिट्स। सो डिजिट्स ऑफ सिंगल डिजिट कितने हो जाएंगे, 9 into 1, तो टोटल आएगा 9। अब देखिए नंबर ऑफ डबल डिजिट, यहाँ पे डबल डिजिट की बात चल रही है, जितने कितने तक होंगे वो 90 तक होंगे, टोटल 90 होंगे, सॉरी है ना, यहाँ पे टोटल 90 होंगे, जो कि 10 से पूरे 99 तक होंगे। तो हम लोग डबल डिजिट को 90 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिजिट की बात चल रही है। तो ये देखिए, ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, इसलिए हम लोग 2 को से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आ गया, 180 डिजिट्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ ट्रिपल डिजिट्स फाइंड आउट करना है, जो कि कहाँ से, टोटल कितने, 267, कहाँ से, 100 से 366 तक टोटल 267 डिजिट है, और 3 डिजिट है 1 2 3, इसलिए इससे हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 801। हैंस द टोटल डिजिट, तो टोटल डिजिट हमको फाइंड करना है, तो हमने सबको ऐड कर दिया, हमारा आंसर आया 990, और यही एक ऑप्शन में है, ऑप्शन बी 990, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लॉक रिंग्स वंस एट 1 o'clock, ट्वाइस एट 2 o'clock, 3 times एट 3 o'clock एंड सो ऑन। हाउ मैनी टाइम्स विल दैट क्लॉक रिंग्स इन अ डे। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर कोई घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, और इसी तरह बजती रहती है, तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि एक दिन में वह घड़ी कितने बार बजती है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया कि 1 बजे वो 1 बार बजी, 2 बजे वो 2 बार बजी, और इसी तरह एक एक रिंग हर एक आवर में इंक्रीज होती जाएगी। तो फर्स्ट वे इसका कैसे हम सॉल्व करेंगे, सारे 12 होते हैं, तो हमने 1 2 3 4 5 सबको ऐड अप कर लिया, 12 ही बजते हैं, 12 घंटे होते हैं ना, इक्वल्स टू 78, इन सबको ऐड कर लिया 78। टोटल तो हमारे पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन नंबर तो हमारे पास 12 ही होते हैं,
इसलिए हमने इसको एडअप करके यहाँ पे लिख दिया 78। देन आफ्टरनून अगेन। अब अगर फिर से दिन की बात की जाए, अगर ये रात का समय है, ये दिन का समय है, तो 12, मैंने बताया 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, तो 12 + 12, टोटल यहाँ पे भी 78, तो 78 + 78 हम एडअप कर देंगे, टोटल आएगा 156। ठीक है, देखिए मैं एक बार और समझाती हूँ। एक बार 1 बजे वो 1 बार बजेगी, 2 बजे वो 2 बार बजेगी, और इसी तरह हर 1 घंटे में उसकी एक रिंग बढ़ती जाएगी। तो पहले हम 12 बजते हैं, तो हमने 12 को एडअप कर लिया 78। दिन में 2 बार बजते हैं, इसलिए 78 + 78 कर दिया, जो कि आ गया हमारा आंसर 156। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 81 is divided in 3 parts in such that a way that half of the first part is 1/3 of the second part and 1/4 of third part are equal. How much the third part is more than the first part? थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से एक बार में ही समझ आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है, अगर 81 को हमको 3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करना है कि फर्स्ट पार्ट का हाफ, मतलब फर्स्ट पार्ट का आधा जो है वो सेकंड पार्ट के 1/3 और थर्ड पार्ट के 1/4 पार्ट के इक्वल है। थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप सॉल्यूशन देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इसमें हमको फाइंड आउट यह करना है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो थर्ड पार्ट से कितना ज़्यादा है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्यूशन से आपको ये क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाएगा। 3 पार्ट्स में हमको 81 को डिवाइड करना था, और 3 पार्ट्स को हमने x, y, z रिस्पेक्टिवली ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था, फर्स्ट पार्ट का आधा जो है वो सेकेंड पार्ट के 1/3, थर्ड पार्ट के 1/4, तीनों आपस में इक्वल है। अब यहाँ पे इक्वल और इक्वल के हमने यहाँ पे क्या ले लिया, के। आप इसकी जगह के की जगह कोई भी नंबर कोई भी ले सकते हैं, अल्फाबेट्स कुछ भी। अब यहाँ पे हमने एक एक की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू 2 के आ जाएगी, y की 3 के आ जाएगी, z की 4 के आ जाएगी। और अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो 81 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो हम x, y, z की जगह 2 के, 3 के, 4 के रख देंगे और आ जाएगा 81 इक्वल में। अब हम k की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी हमारी सॉल्व करने पर। अब k की वैल्यू को हम x, y, z में पुट अप करेंगे, तो x, y, z की हमारी वैल्यू आ गई। तो ये देखिए इजीली हमको समझ में आ गया x और y, z की वैल्यू कैसे आई। अब हमको फाइंड आउट क्या करना था कि जो फर्स्ट पार्ट है वो थर्ड पार्ट से कितना मोर देन है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट माइनस फर्स्ट पार्ट, तभी पता चलेगा। तो z माइनस x कर दिया हमने, 36 माइनस 18 आ गया इक्वल्स टू 18। तो कितना ज्यादा है, 18 ही ज्यादा है। आ गया समझ में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर